हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 को कवर करेंगे, जो हमारा स्पार्क पब्लिकेशन का बुक है उससे। और इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादक का केंद्र है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। भागलपुर को ही सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मोकामा। इसको शॉर्ट में BWEL कहा जाता है, भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1978 ईस्वी को हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। कनाडा के संविधान से ही संघीय व्यवस्था को लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GSAT फर्स्ट। लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। यूके के लंदन शहर में आयोजित किया गया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ही लंदन में किया गया था। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हमारा 1930 को हुआ था, और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 को हुआ था, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये 1932 ईस्वी को हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इससे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला भारतीय राजनेता कौन था? तो एक BR अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू थे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस पशु को कर्नाटक में कंबाला नामक पारंपरिक खेल में दौड़ाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भैंस। भैंसा दौड़ जो कर्नाटक से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंबाला खेल किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ADB यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1966। 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को ही ADB मतलब एशियाई डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? फिलीपींस के मनीला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन महमूद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा, जो ओलिव रेडले कछुओं के लिए दुनिया में सबसे बड़ा गहीर अभयारण्य है, ध्यान रखिएगा। पीलीभीत भी उड़ीसा राज्य में भी स्थित है। निम्न में से कौन 14 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक हैं? आंसर ऑप्शन नंबर ए, शिवथानु पिल्लई। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हैरोल्ड डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 56, ध्यान रखिएगा, जो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्टाम्प शुल्क। काली क्रांति से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कच्चा तेल उत्पादन। पेट्रोलियम या कच्चा तेल उत्पादन काली क्रांति से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, और सरसों उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित है। बैंक दर का आशय है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगर निगम वित्त से। अगला क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा, यहाँ हो जाएगा किसकी असफलता के बाद हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन। स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी को हुई थी, ध्यान रखिएगा। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। रौलट बिल सत्याग्रह 1919, और चंपारण सत्याग्रह 1917। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है हमारा 1929 ईस्वी में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? आंसर ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फार खां। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडियन एसोसिएशन। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर ही गंगा नदी बनाती है, इसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हेमाटाइट, जो एक लोहा का अयस्क है। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिवेणी नहर। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? आंसर ऑप्शन नंबर है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को निम्न नाम से भी जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी शांति पाइपलाइन। भारत के किस राज्य में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ किस संघीय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर डी नीरज कुमार गुप्ता समिति। निम्नलिखित में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मसाला बॉन्ड। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। आंसर है ऑप्शन नंबर 1936 ईस्वी में। वर्ष 2005 में सूचना के अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरुणा राय। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर 1874 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो शाहनामा फिरदौसी ये सही है। शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी। आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल, यह भी सही है। रामचरितमानस ये गलत है, इसकी रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया था और कामायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने किया था, तो ये सही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामचरितमानस। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अधिग्रहण लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लैप्स की नीति के अंतर्गत नहीं किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्रीमिया युद्ध। यह इटली के निवासी थे। इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने ही क्रीमिया युद्ध जो 1854 में हुआ था उसमें इन्होंने नर्स का काम करके घायल सैनिकों की सेवा की थी, इसलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो क्रीमिया युद्ध से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मतलब है FAO। इसका स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय रोम में है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोम, जो इटली का एक शहर है। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? आंसर है ऑप्शन नंबर सी BI लेनिन। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है कहाँ आयोजित होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोनपुर। यह मेला कार्तिक में बाबा हरिहर नाथ का क्षेत्र सोनपुर बिहार में 1 माह तक चलने वाला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है। इसे सोनपुर मेला को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है, जो एक बार KBC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ हाथी से लेकर सुई तक का सामान मिलता है। अगला क्वेश्चन है जंत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्धों के।
बौद्ध धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जातक। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल नंबर 54 में है, ध्यान रखिएगा, 54 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ शीर्षक पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस्लाम से, 7वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्विस के दौरान। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेंद्रम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग अंतिम भोज लास्ट सपर के पेंटर कौन है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची। पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंगवंश। 1934 ईस्वी में भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था किसने लिखी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैज एक क्रमबद्ध सूची होती है जिसमें सभी सम्मिलन और विलोपन एक सिरे पर किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोबिलिन। अगला क्वेश्चन है, फसल उत्पादन के लिए पौधे और मृदा विज्ञान के अनुप्रयोग को डैज के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एग्रोनॉमी। एनाटॉमी शरीर की रचना से संबंधित है, और घास एग्रोस्टोलॉजी घास विज्ञान से संबंधित है, और बायोलॉजी ऑप्शन नंबर डी, काई के अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम करते समय आप पिछले कार्य को पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए US कीबोर्ड लेआउट पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड देंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर। 300 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1×10⁻15 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का कार्य है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैडमियम। संघनन क्या है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है? आंसर ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। डायनेमो बदलता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जितना भी घूमने वाला सामान होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लघु तरंगदैर्घ्य की अपेक्षा वायु द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 65 क्वेश्चन नंबर होगा, मिसप्रिंट है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन मीटर बराबर सेंटीमीटर होता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा 67 नंबर, 2D तथा 4D क्षमता वाले दो लेंसों के संयोग की तुल्य क्षमता ज्ञात कीजिए। तो 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर की क्षमता को अगर मिला दे तो कितना हो जाएगा? 6 डायोप्टर। 2 डायोप्टर 4 डायोप्टर मिलकर 6 डायोप्टर वाले लेंस की क्षमता होगा संयोग। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, m⁻0 L0 और t⁻−1 टी इनवर्स। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु भार बराबर होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुल्यांक भार और गुना संयोजकता।
आधुनिक आवर्त सारणी किसने प्रस्तुत की? आंसर ऑप्शन नंबर सी मोसले। और आवर्त सारणी मेंडलीफ। आधुनिक बोलेगा तो मोसले। अगला क्वेश्चन है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आंसर ऑप्शन नंबर सी दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताता है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी एम्फीबिया मतलब उभयचर जो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशु हैं, उसे एम्फीबिया वर्ग में रखा गया है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट। कहीं कहीं 8 मिनट 20 सेकंड भी रहता है, अगर ऑप्शन में रहेगा तो टिक कर सकते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोहे और क्रोमियम का। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।